हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल वोकैबुलरीज लाइक अ पेड कोर्स और या पेड बैच में जो वोकैब कराई जाती है, ठीक है, वो मैं सब कराने वाला हूँ। आई टेक जस्ट 30 मिनट्स ऑफ यू। अगर 30 मिनट्स में मैं बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ जो एग्जाम में रिपीट होती है। साथ ही साथ हम कुछ देखेंगे PYQ, वो PYQ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी सीरीज में हमारा चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं बाद में बदल दूंगा ईडियम से ईडियम एंड फ्रेजेज। उसके बाद हम सिनोनिम एंटोनिम्स, वो सारी चीजें आपका पैराजम्बल क्लोज टेस्ट सब कुछ कराने वाला हूँ। बस आप 30 मिनट डेली बेसिस पे दीजिए और हम करेंगे भाई द हिंदू का एक एडिटोरियल जो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ना, ये सारी, ठीक है, वर्ड जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे वो वाले वर्ड मिलने वाले हैं आज आपको जो एग्जाम में पूछे तो जाते ही हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी परवर्सिटी से, ठीक है, या परवर्सिटी से ही जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे वल्गैरिटी से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा एक, ठीक है, केस एक आया था जो कि कोर्ट में चला गया है। अभी आप पढ़ेंगे तो सारी क्यूरियोसिटी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है और साथ ही साथ इसमें लगभग मुझे 14 वोकैब मिली। उसके साथ साथ तीन आपको क्या बताने वाला हूँ, वर्ड बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले भाई आज का एडिटोरियल क्या है। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, मतलब इस पर देख करके हंसी आए। परवर्सिटी का मतलब होता है विकृत। क्या होता है? विकृत, यानी कि जो बहुत गंदा हो, अश्लील हो, ओबेसिटी से रिलेटेड हो। अब क्या कहना चाह रहा है, देखिए विद लॉज देयर टू डील, यानी लॉ के साथ, नियम के साथ, कानून के साथ, कानून के साथ। देयर मतलब जहां, डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, ठीक है। ऑब्सनिटी का मतलब अश्लीलता, यानी कि डील करना है कानून के साथ, अश्लीलता को हैंडल करना है। न्यू रेगुलेशंस, नए नियम, ठीक है। मे बी सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक एक तरीके से, ठीक है। नए नियम थोड़े अनावश्यक हो सकते हैं, बेकार लग सकते हैं कि अभी जरूरी नहीं है, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, बट जरूरी भी है, ठीक है। अब क्या क्या जरूरी है, इस एडिटोरियल में क्या क्या बोला गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर वोकैब। तो पहले हम वोकैब पढ़ लेते हैं, क्योंकि वोकैब से ही तो आप सीखोगे कि ये वर्ड कैसे यूज हुए हैं। तो फर्स्ट वी विल रीड द वोकैब्स। वोकैब क्या है? परवर्सिटी यानी विकृत होना, डिप्रेविटी, वे, वार्डनेस, स्टबर्ननेस, ठीक है। स्टबर्ननेस मतलब जिद्दी से है, जिद्दीपन से है, ठीक है ना, उस हिसाब से। ऑब्सनिटी का मतलब अश्लीलता होता है। इंडिसेंसी कह सकते हैं, वल्गैरिटी बोल सकते हैं, इमोरलिटी बोल सकते हैं। ध्यान रखना ये वर्ड पूछे गए हैं, ठीक है। ऑब्सनिटी कई बार पूछा गया, वल्गैरिटी भी पूछा गया, इमोरलिटी भी तो रिपीटेड है कई बार। डील विद फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जब भी आते हैं उसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब और कई बार रिपीट होती हैं, तो आप इसे याद कर लेना। डील विद का मतलब होता है हैंडल, मैनेज और टैकल। मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक वर्ड होता है डील इन। क्या होता है? डील इन। ये आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर आपने बता दिया इसका मतलब प्रिपरेशन आपकी सही चल रही है। सुपरफ्लुअस का मतलब अनावश्यक होता है, जैसे कि अननेसेसरी कह सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, रिडंडेंट बोल सकते हैं, रिडंडेंसी बोल सकते हो। आपने रिडंडेंसी पूछा होगा, जैसे कि मुझे बताना है इसमें क्या प्रॉब्लम है, अक्सर पूछा जाता है डिस्कस अबाउट, ठीक है। और ये इसमें रिडंडेंसी का ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, इसमें क्या है वो आपको मुझे बताना है। ये आपके एरर वाले क्वेश्चन में काफी आता है, स्पॉटिंग एरर में, ठीक है। नेक्स्ट है वल्गैरिटी। वल्गैरिटी का मतलब फुहड़ता होता है, रूडनेस जिसको हम बोलते हैं, या कोर्सनेस बोल सकते हैं, या क्रूडनेस भी हम बोल सकते हैं। साउंडेड का मतलब ध्वनि से होता है, और प्रतीत होना, ये मैं लिख देना भूल गया हूं, इसका मतलब प्रतीत होना, ये भी होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे इकोड, रिसाउंडेड वॉइस, ठीक है। और एक और लिख लीजिए सीम्ड, जब पास्ट में तो मैं सीम्ड लिख देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। इम्पिंज ऑन यानी किसी पर असर पड़ना, अफेक्ट, एनक्रोच, वायलेट। बताइए मुझे कि एक वर्ड होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप मुझे अभी कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर हम ऐसे डेली डिस्कस करेंगे ऐसी चीजें। लेसिवियस का मतलब होता है कामुक, लस्टफुल जिसको ल्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं सेलिशियस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। प्रूरिटियंट बोलते हैं इसे, प्रूरिटियंट, ठीक है। अश्लीलता, यानी कि जो आपको ऑप्शनिटी थी वही वाला सेम है ये, ठीक है। और लस्टफुल, इरोटिक,
सेंसुअल, ठीक है, ध्यान रखना। रिड्रेस अच्छा वर्ड है, ये सुधारने से होता है। रेमेडी जिसको बोलते हैं, कंपेंसेशन, रेक्टिफाई। आउटरीच का मतलब आक्रोश, फ्यूरी, इंडिग्नेशन, ठीक है, एट्रोसिटी। वल्गैरिटी, फूहड़ता जिसको बोलते हैं। रूडनेस, इंडिसेंसी और टेस्टलेसनेस, ठीक है। क्लब्ड का मतलब जोड़े में होना या कंबाइंडेड या किसी चीज में होना। मर्ज जिसको बोलते हैं, एसोसिएटेड बोल सकते हैं। ओवर जेलस का मतलब अति उत्साह, यानी फैनेटिकल, एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक या ओवर एंथुजियास्टिक। तो ये वर्ड थे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स। और हम देख लेते हैं कौन से वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हाईलाइट करने वाला हूं, ठीक है। वल्गैरिटी, इमोरलिटी, इंडिसेंसी सभी पूछे हैं। डील विद वेरी में बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सुपरफ्लुअस, रिडंडेंसी और अननेसेसरी ये पूछे गए हैं बहुत। वल्गैरिटी, रूडनेस, कोअर्सनेस, क्रूडनेस भी बोल सकते हैं, साउंडेड, ठीक है। सीम्ड, ठीक है, साउंडेड का मतलब सीम्ड भी होता है। और अफेक्ट, वायलेट, लेसिबियस, लस्टफुल, ल्यूड, ठीक है, ये तो नहीं पूछा गया। लस्टफुल तो कई बार पूछा गया है। रिड्रेस तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। रेक्टिफाई आपको मालूम होना चाहिए। आउटरेज, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एट्रोसिटी तीनों पूछे गए। वल्गैरिटी, रूडनेस, इंडिसेंसी, क्लब्ड तो मर्ज देख लीजिए, एसोसिएशन देखना है। ओवर जेलस, जेलस पूछा गया है। फैनेटिकल है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है। ये वर्ड जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, ध्यान रखना। और ये वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं। और हाईलाइट में मैं कलर चेंज करके और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि डील इन, इसका क्या मीनिंग है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस अबाउट, ठीक है, ये अक्सर पूछा गया है। और एक वर्ड है आपका, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। जैसे कि एक वर्ड है आपका अफेक्ट और एक है इफेक्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे तीनों के। जैसे कि डील इन का क्या मीनिंग होता है, डिस्कस अबाउट में क्या गलती है, क्या रिडंडेंसी है या आपका एक्स्ट्रा है, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत। क्लियर है ना। तो मूव करते हैं भाई अब कुछ पीवाईक्यू पर जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यू, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ ना, पीडीएफ जरूर ले लिया करो आप। पीडीएफ से फायदा ये होता है कि आप उसे जल्दी से रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिंपल एक है, फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट, ओके, विदाउट फ्लावर और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिसीज, जो कि जिससे डिसीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, ऐसे प्लांट को बहुत तेजी फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बताइए क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जर्म्स वगैरह होते हैं ना। अच्छा, और जर्म्स ही देखें, अमीबिया एक कोशिकीय जीव होता है, आपको पता ही है। और शायद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। वायरस, वायरस तो आप जानते ही हो, वायरस का मतलब विषाणु होता है और ये एक जर्म से ही रिलेटेड है, ठीक है, जर्म्स। और एक होता है फंगस, फंगस जानते हो जिसको हम कहते हैं कवक, क्या बोलते हैं, कवक। और ये जो है, जिसको हिंदी में शायद, अगर नॉर्मल हिंदी में बात करो, फफूंद जो होती है ना, वो प्लांट पे ही तो फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है। और ये डिसीज ही तो लेके आएगी, बीमारियां लेके आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो आंसर तो आपका पता ही चल गया होगा, मैं हाईलाइट ले लेता हूँ ये, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा, फंगस, ठीक है। ये लीजिए भाई, आज थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ग्रीडी, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो लालची है, उसको हम क्या बोलेंगे, बता सकते हो आप। चलो मैं आई टेक अ पेन, देन आई राइट ओवर हियर। बोरेशियस, बोरेशियस का मतलब समझते हैं आप, पढ़ा है बोरेशियस, चलो बता देता हूँ। अत्यधिक लालची और जो बहुत भुक्कड़ होता है ना, उसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। लालची भी बोल सकते हैं और भुक्कड़ भी बोल सकते हैं। या सबसे अगर हिंदी, परफेक्ट हिंदी की बात करूं, बोरेशियस का मतलब होता है जो ज्यादा खाता है, ठीक है, अधिक खाने वाला। या मैं लिख सकता हूं अधिक खाने वाला। अब मुझे बताइए, अधिक खाने वाले से क्या आप कह सकते हो ये लालची होगा, जरूरी नहीं है। ज्यादा, जिसकी भूख ज्यादा खाएगा
लालची थोड़ी हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटेड है। अच्छा, एवेरेशियस ये होता है एकदम ग्रीडी। क्या होता है? एवेरेशियस एकदम ग्रीडी होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, जो लालची हो, लालच जिसको आ जाता है, ठीक है, कोवेटस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्निवोरस ये तो खैर पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्निवोरस होता है जो मांस खाता हो, यानी फ्लैश ईटिंग कह सकते हैं, फ्लैश ईटिंग वाला, ठीक है। ओमनीवोरस का मतलब जो सब कुछ खा लेता हो, जैसे कि इंसान, ठीक है, जैसे कि सब कुछ, यानी ईटिंग, सॉरी मैं दबा लेता हूँ, ईटिंग प्लांट्स, प्लांट बेस्ड फूड, जैसे हम लोग प्लांट बेस्ड फूड खा लेते हैं, और क्या खा लेते हैं, एंड फ्लैश भी खा लेते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसे एनिमल्स। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए आप, मैं पहले हाईलाइटर लेता हूं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। चलो कलर भी चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। तो एवेरेशियस इज योर आंसर। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पेपर टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख करके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय रूलर। एक एरिया और लैंड जो एक रूलर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉलोनी, डोमिनियन, कंट्री, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी समझते हो, नगर पालिका वगैरह, ठीक है, इस तरह से। ओके, चलो भाई हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी का मतलब कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जहां लोग रहते हैं, जहां लोगों की टेरिटरी होती है, ठीक है, टेरिटरी होती है, उसे कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आबादी, एक तरीके से हम हाँ बोल दो, ठीक है, आबादी, ठीक है। डोमिनियन स्टेट जैसे कहते हैं, डोमिनियन का मतलब होता है शासनाधीन, जिसपे कोई शासन करता हो, ठीक है। एक वर्ड सुना होगा आपने, रील्म, सॉरी स्पेलिंग गलत हुई, एक मिनट, REALM, ठीक है, ये वाला वर्ड। और एक वर्ड आपने खूब पढ़ा होगा, प्रोविंस, ठीक है। ये सब वही वर्ड हैं जो क्या कहते हैं, किसी के अधीन हो, किसी के अंडर कंट्रोल में हो। तो प्रदेश बोल सकते हो, राज्य बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंट्री, कंट्री का क्या मतलब होता है? कंट्री का मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है, ठीक है। नेशन बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके लोकल गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिका जिसको कह सकते हैं, नगर पालिका, एक मात्रा हटानी पड़ेगी। और लोकल गवर्नमेंट बोल देंगे क्या? लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं टिक कर देता हूं आंसर पे। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं कर दूं, चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए, ठीक है। एरिया और लैंड दैट इज कंट्रोल बाय द रूलर दैट इज कॉल्ड डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट की बात किसने कही थी, कब कही थी, और उस कौन से वर्ल्ड वॉर की बात की गई थी, मुझे बताइए जरूर कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर ज्यूइश वर्शिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, देयर रिलीजन, यानी कि एक प्लेस जहां ज्यूइश क्या करते हैं, यहूदी लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे। चलो मैं पेन ले लूं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक लेता हूँ। कैथल, कैथल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, एक कैथल जो बोलते हैं, देखो जब भी आप नॉवेल वगैरह पढ़ोगे ना अंग्रेजों के, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी कैथल का मतलब चर्च ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां से बहुत सारे वर्ड जो है ऐसे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और सिनेगोग, सिनेगोग का मतलब होता है यहूदी का उपासना स्थल। क्या होता है? यहूदी का उपासना स्थल, यानी कि टेम्पल बोल देता हूं, ठीक है। चैपल, चैपल का मतलब होता है प्रार्थना कक्ष, रूम के लिए बोलते हैं, या कैथेड्रल बोल सकते हो आप, कैथेड्रल, ठीक है। CHEDRAL, ये डी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, CTHE लीजिए, ठीक है। ये ए है, ये लीजिए, सही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा पैड मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, फिर पूरा हाथ रखा जाएगा, राइटिंग भी साफ आएगी।
ठीक है, मनी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा सा सेट करते हैं फिर सही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा डेमागोग, ये वर्ड काफी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने जब भी याद किया था ना शुरुआत में मुझे बहुत जल्दी याद हो गया ये वर्ड, यानी कि भड़काऊ नेता। ठीक है, क्या होता है? भड़काऊ नेता, ऐसा नेता जो भड़का देता हो लोगों को, जनता को। ठीक है, एक वर्ड होता है एजिटेटर, एजिटेटर। ठीक है, उसी से है। अब मुझे बता दीजिए इसका आंसर कौन सा है? ए हाइलाइटर। तो सिनेगोग हो गया। ठीक है, ध्यान रखना टेम्पल पूजा की जाती है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट में मूव करते हैं भाई। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। मुझे लगता है सेकंड टाइम पूछा गया है, मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इससे पहले एक बार और मैं बोल चुका हूँ और मैंने कम्युनिटी में भी डाला है ये क्वेश्चन। शायद आप लोग टैकल करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट कम्युनिटी में डाला है। थोड़ा से व्यू कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डेली बेसिस पे देखिए तो सही कितना जबरदस्त फायदा होने वाला है। एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक का मतलब होता है जिसको हम बाबाजी बोलते हैं। तो बाबाजी कैसे? सन्यासी लोग होते हैं। ठीक है, और सन्यासी होगा तो उसे मॉन्क बोल सकते हैं, मॉन्क। ठीक है, और सेज भी बोल सकते हैं, और नहीं याद आ रहा। ठीक है, एसोट्रिक, एसोट्रिक, एसोट्रिक का मतलब होता है जो थोड़ा सा समझ नहीं आए, जो कठिन हो, जो मिस्टीरियस हो एक तरीके से, मिस, ठीक है ना, मिस्टीरियस हो। ठीक है, या कह सकते हैं रहस्यमय, कह सकते हैं, हाँ रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी। अच्छा, स्टोइक का तो मतलब होता है कि जिसे सुख दुख का एहसास ही ना हो, यानी सुख दुख से परे, सुख दुख से परे। स्केप्टिकल का मतलब संदेही, क्या होता है? यानी कि संशयवादी कह सकते हो, जो भी डाउटफुल रहता हो। ठीक है, और सिनिकल भी एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, और ये आंसर आपका कौन सा वाला है कि इंडिफरेंट। ठीक है, स्टोइक हो जाएगा, और सुख दुख से परे, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परे हो गया इन चीज़ों से। ठीक है, उसके पास पैसा है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जॉब है या नहीं है कोई परेशानी नहीं, सुख दुख से परे, स्टोइक, मस्त रहना लाइफ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, और मैं पेन ले लेता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाइए पीडीएफ के लिए, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो। ठीक है, दूसरा है यूट्यूब पे इसलिए जाइए ताकि आप बुक ऐप देख सके। लाइक तो कर देना यार, काफ़ी मेहनत पड़ती है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप बार बार चाहते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और अच्छी लगेंगी, आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है एक तरीके से। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं भाई हमारा एडिटोरियल। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तो ब्लैक ब्लैक है सब कुछ, और हम लोग ये लीजिए, मैं चलो ये ले लेता हूँ ब्लू, थोड़ा सा दिखाई देगा। द ह्यूमर परवेसिटी, यानी विकृत, और ह्यूमर का मतलब हास्य होता है कि विकृत है, हास्य, ये हमें जानना पड़ेगा। दूसरा है विद लॉ, लॉ के साथ, देयर टू डील, भाई डील करनी है किसके साथ? हैंडल करना है चीज़ों को। ऑप्शनिटी, अश्लीलता जो है उसके लिए। न्यू रेगुलेशंस के साथ, ठीक है, नए नियम के साथ। मे बी सुपरफ्लुअस, ऐसा लग सकता है कि नए नियम जो है थोड़ा सुपरफ्लुअस है, बट वो अपने आप में सफिशियंट है। कुछ चीज़ें हमें भी सॉल्व करनी पड़ेंगी अपने स्तर पर, यानी आम इंसानों के लिए। इन सजेस्टिंग, सजेस्टिंग का मतलब किसी को समझाना, किसी को एडवाइस देना। डेट, गवर्नमेंट शुड कम विद रेगुलेटरी, गवर्नमेंट को समझाते हुए बताया कि कुछ नए नियमों के साथ, नए उपायों के साथ, मेजर्स का मतलब उपाय के साथ आना चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। किस चीज को? वल्गैरिटी को, यानी कि परवर्सिटी को। ठीक है, विकृतनेस को, बूढ़पन जिसको कहते हैं, बूढ़पन, बूढ़पन को रोकने के लिए हमें किस किस के साथ, कुछ नियम के या उपायों के साथ आना चाहिए। और या फिर परवेसिटी इन द नेम ऑफ द ह्यूमर बीइंग ईयर। ठीक है, जो परवेसिटी है, विकृतनेस है। ठीक है, अब इसे समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, इन द नेम ऑफ ह्यूमर बीइंग ईयर, कि वल्गैरिटी को और परवर्सिटी को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, नए नियमों के साथ, नए उपायों के साथ। इन द नेम, जो किसी नाम पर, किसके नाम पर? ह्यूमर के नाम पर दर्शाए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया गया है इस आर्टिकल के थ्रू कि कुछ नए नियमों के साथ, कुछ नए उपायों के साथ वल्गैरिटी को, परवर्सिटी को रोकना है, जो कि दिखाए जा रहे हैं, बीइंग ईयर्ड, ईयर का मतलब दिखाए जा रहे हैं। ठीक है,
किसके नाम पर? ह्यूमर के हास्यास्पद के नाम पर, ठीक है, वो वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी को रोकना है। आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया स्कोप, दायरे को बढ़ाया, पिटीशन, जो पिटीशन डाली है, जिन लोगों ने पिटीशन डाली है जो कि यूट्यूबर है, ठीक है, कॉट इन क्रिमिनल केस ओवर अलेज्ड ऑब्ससेनिटी इन डिजिटल प्रोग्राम, की जो यूट्यूबर्स हैं, क्या नाम तो इसका अलावा दिया, आगे मुझे तो पता नहीं, कॉट इन द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल केस में पकड़े गए हैं, ठीक है, ओवर अलेज्ड ऑब्ससेनिटी, इन पर अश्लीलता प्रोग्राम में फंसे गए हैं, पकड़े गए हैं ऐसे यूट्यूबर, उनका थोड़ा सा स्कोप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आगे द आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, सिंगुलर है, हैज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, स्कोप ऑफ एक फ्रेज हो गई, ठीक है, बाय यूट्यूबर्स, ओके, और ये तो फ्रेज पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी जोड़ दो। अब न्यू सेंटेंस यहां से समझिए आप, हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी समझने के लिए। द कोर्ट हैज साउंडेड, कोर्ट ऐसा प्रतीत होता है, द राइट नोट बाय कॉलिंग फॉर डिस्कशन, कोर्ट ने या कहा, ऐसा भी बोल सकते हो, प्रतीत होना ये भी हो सकते हो कि एक सही नोट के साथ कि बुलाना चाहिए फॉर डिस्कशन के लिए अमंग स्टेक होल्डर्स, की जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस, जो नियम बनाने वाले हैं, ठीक है, डेट वुड इम्पिंज ऑन, जिसका असर पड़ता है, डेट वुड नॉट लिखा हुआ है, जिसका प्रभाव ना पड़े, जिसका प्रभाव ना पड़े, इम्पिंज ऑन का मतलब अफेक्ट होना, किस चीज पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन विल बी विद इन द फ्रेमवर्क, ये हटाइए, फ्रेमवर्क रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस परमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां से देखिए पूरा सेंटेंस। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं उसको दोबारा से, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। कोर्ट हैज साउंडेड, कोर्ट ने कहा एक तरीके से कि राइट नोट के साथ, सही पहल के साथ, कॉलिंग कीजिए, बुलाइए, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, बुलाना किसी भी चीज, किसी भी लोगों को, ठीक है, या पर्सन को, चीज को, कोई भी हो सकता है, डिस्कशन के लिए बुलाइए, अमंग का मतलब होता है जब दो से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, स्टेक होल्डर है, ठीक है, हिस्सेदार एक तरीके से, रेगुलेशंस में, रेगुलेशंस इन नियम बनाने में जो भी हिस्सेदार लोग हैं उनको बुलाइए, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, और ठीक है, डेट वुड नॉट इम्पिंज ऑन, इम्पिंज ऑन का मतलब इसका असर ना पड़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, एक्सप्रेशन पर, मतलब आजादी दी गई, ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल बी विद इन द फ्रेमवर्क, ये ध्यान रखना है कि जो भी रूल बनाए जाएं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन ना हो, क्लियर, ऐसा फ्रेमवर्क करें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो, एक न्याय वाले, यानी कि एक तरीके से, सही तरीके पे रिस्ट्रिक्शंस लगे, ऐसा नहीं हो कि स्पीच एंड फ्रीडम वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो जाए, परमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है उतनी ही उस पर आज़ादी मिलनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब यहाँ देखिए, हाउएवर, हालांकि, सच रेगुलेशंस, ये जो रेगुलेशंस है मे बी सुपरफ्लूअस, अभी कुछ रेगुलेशन अनावश्यक हो सकते हैं, मे बी, पैसे में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, मे बी सुपरफ्लूअस, एज एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी अस्तित्व में है, लॉ प्रोवाइड फॉर डीलिंग विद पॉसिबल ऑब्ससेनिटी वल्गैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट, कि अभी जो हमारे लॉ हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं हमें डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, पॉसिबल वो डील करते हैं संभावित रूप से ऑब्ससेनिटी को और वल्गैरिटी को, बूढ़पन और अश्लीलता को, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट को में जो भी है बूढ़पन, उसको कंट्रोल करने की कंट्रोल करते हैं नियम, ठीक है। डेट दोज एसोसिएटेड का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा होना, कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल तौर पे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, उससे टच में हैं, जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट, आर फेसिंग, जो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, ठीक है, इंडिया गॉट, देखिए, दोज एसोसिएटेड कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ठीक है, और इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया है, यानी कि इंडिया गॉट टैलेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा भी लिखा हुआ है, आर फेसिंग, ये फेस कर रहा है एफआईआर, यानी कि इसके सामने क्या एफआईआर हो चुकी है, हैव शॉर्ट प्रोटेक्शन, अब शॉर्ट जो होता है सीक की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, देखो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो B3 है ये, ठीक है, सीक यानी कि वो मांग रहा है, प्रोटेक्शन मांग रहा है, फ्रॉम अरेस्ट होने से, शो दैट प्रेजेंट रेगुलेशंस, अभी की जो रेगुलेशंस है, मे बी सफिशिएंट,
यानी कि जैसे कि ऊपर बोला गया था रेगुलेशंस में भी सुपरफ्लुअस, कि सुपरफ्लुअस हो सकते हैं ऐसा बोला गया था, लेकिन अगर जो भी प्रोग्राम में शामिल थे वो लोग या यूट्यूबर वो क्या मांग रहे हैं, हैव शॉट प्रोटेक्शन, या उन्होंने मांगी है, ठीक है, मांगी है प्रोटेक्शन, मांगी है किससे, अरेस्ट होने से, ये दर्शाता है, ठीक है। सो दैट प्रेजेंट रेगुलेशंस, जो अभी के जो नियम है, मे बी सफिशिएंट, यानी किसी को वो सफिशिएंट हो सकते हैं, किसी के लिए भी ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें वल्गैरिटी है, ऑब्स्सेनिटी है, परवर्सिटी है, तो उनके लिए सफिशिएंट है। अंडर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, नया नियम बनाया ना, अंडर द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, डिस्प्ले ऑफ कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कंटेंट डिस्प्ले किया जाता है, मे बी डीम्ड, ये प्रतीत हो सकता है, ठीक है, टू बी ऑब्सीन, कैसा, अश्लील। क्लियर, ये पैसे में बन गया, शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ इट इज लेविशियस, लेविशियस का मतलब था कामुक तौर पे, ठीक है। अपील, टू बी प्यूरिटेंट इंटरेस्ट, प्यूरिटेंट इंटरेस्ट एंड पनिशेबल ऑफेंस। देखिए अब समझिए, पहले तो ये समझिए कि लेविशियस यानी कामुक दिखाई दे, अपील टू बी प्यूरिटेंट इंटरेस्ट यानी कि एक तरीके से ये भी लस्टनेस से है, ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि जो जितने भी अपील करें लस्टनेस के लिए, ठीक है, लेविशियस के लिए, ठीक है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, तो ये क्या है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, तो ये क्या है, पनिशेबल, इसमें पनिशमेंट दी जा सकती है, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी चीज प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। ये तो एडिटोरियल हो गया, ठीक है, इसका पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसे पूरा फिनिश करते हैं। सिमिलर पीनल प्रोविजंस, इसे पीनल पढ़ते हैं, ध्यान रखना, एक बार मैंने पूछा भी था, आप लोगों ने बताया नहीं, तो देखिए पीनल प्रोविजंस आर अवेलेबल, कि ये अवेलेबल है, बहुत सारे कोड या बहुत सारे रूल धाराएं अवेलेबल हैं, ठीक है, इन आईटी एक्ट के तहत। प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब कंट्रोल करता है या रोकता है, प्रोग्राम डेट ऑफेंड डिसेंसी, अगर कोई सभ्यता को, अच्छी चीजों को क्या कहता है, ऑफ ठीक है, ऑफेंड करना, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट में बहुत सारे क्या है, कोड है, और जिसके अंदर एक चीज है टेलीविजन नेटवर्क रूल्स प्रोहिबिट प्रोग्राम्स, ठीक है, यानी कि ऐसे नेटवर्क, ऐसे प्रोग्राम को रोकना जो कि कैसे हैं, वल्गैरिटी वाले हैं, ठीक है, लस्ट वाले हैं, इस तरह के। आगे देखिए, फिर से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है, द प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल से प्रोहिबिट्स रोकता है, प्रोग्राम डेट ऑफेंड डिसेंसी, यानी डिसेंसी को अगर कोई ऑफेंड कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ऑफेंड करना हानि पहुंचाना, ठीक है, हानि पहुंचा रहा है, तो ये रोकेगा। अमंग देयर थिंग्स, और बहुत सारी, अमंग अदर थिंग्स मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है, जो इसमें कंट्रोल में आती है, ठीक है। आगे देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी यानी कि बीच की, गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, नैतिकता के कोड, एथिक्स कोड, रूल्स 2021 एंड 2021 के, प्रोवाइड फॉर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, एज मतलब पुरानी, ठीक है, ठीक है, पुरानी क्लासिफिकेशन को दर्शाता है, एंड 3 टियर सिस्टम ग्रीवांसेस रिड्रेस, और 3 स्तरीय, 1 2 3 3 स्तरीय ग्रीवांसेस मतलब शिकायतों को रिड्रेस करता है, सुधारने की कोशिश करता है, अगर कुछ सुधार आ रहा है तो उसे सुधारता है, कुछ शिकायत आ रही है तो उसे भी सुधारता है, ठीक है। अंडर विच यूजर कुड अप्रोच, अंडर विच इसके तहत कोई भी यूजर अप्रोच कर सकता है, जा सकता है प्लेटफॉर्म पर, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड गवर्नमेंट अंडर डिपार्टमेंटल कमेटी, और वो शिकायत कर सकता है, ठीक है, जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी है उसके तहत, ठीक है, एक गवर्नमेंट के लिए शिकायत करेगा, इंप्रूवमेंट आएगा, चीजें कंट्रोल की जाएंगी। आगे देखिए, अब ये सेकंड पैराग्राफ है, डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी ह्यूमर ओल्ड, एक यहाँ कह सकते हैं ओल्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने ओल्ड बेस्ड, एज बेस्ड बताया, यानी कि एज के तहत क्लासिफिकेशन दिया गया है, एज के तहत कोई मान लीजिए 18 है, बिलो 18 है, टीनेजर है, एडल्ट है, ठीक है, उस चीज को एज बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया इस सिस्टम में। अच्छा यहाँ पर क्या है,
पुरानी बात की गई डिबेट है, पुराने टाइम से चली आ रही है, क्लीन और डर्टी के बीच में, गंदापन और साफ की, या अच्छाई, यहाँ पे अच्छाई लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट द डिस्टिंक्ट इज वेल अंडरस्टूड, जिसके पास अंतर है, इस अंतर को समझा जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से कि कौन सी अच्छाई वाली चीजें हैं और कौन सी गलत चीजें जिसको हम ना देखें। इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट, ये केवल इसी प्रसंग में है, पब्लिक आउटरीच ओवर स्पेसिफिक इंस्टांसेस एंड ऑब्ससेनिटी एंड वल्गैरिटी दैट वॉइसेस आर रेज्ड अबाउट द नीड टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी, कि ये जो है पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में होती है, सारी चीजें चलती हैं। स्पेसिफिक इंस्टांसेस देखें कि जैसे कि अभी हुआ केस ऑब्ससेनिटी का, वल्गैरिटी का, डेड वॉइसेस, यहाँ पे जितनी आवाजें उठाई जाती हैं, अबाउट नीड टू मेंटेन, की आवाजें उठाई जाती है, मेंटेन करना है डिसेंसी को और मोरालिटी को, बात तो सही है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर समझा जा सकता है इजीली, और वो ये बहुत पुराने तौर पे चली आ रही है, ठीक है, एज ओल्ड, ये इसमें कि भाई अंतर क्या है क्लीननेस और या क्लीन में डर्टी में, यानी अच्छाई में और बुराई में। इन दिस केस अगर हम पर्टिकुलर इस केस को देखते हैं, द फूली ऑफ द पार्टिसिपेंट, कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट बेवकूफ हैं, इन मेकिंग सेक्सुअल परवर्ज कमेंट, की जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उल्टे सीधे सेक्सुअली, इज मैच्ड विद द जील ऑफ कंप्लेनेंट, कि ये मैच कर रहा है उसके उत्साह को, कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है, एंड पुलिस मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट बीइंग लीक्ड आउटसाइड बाय पेइंग ऑडियंस, ये केवल और केवल जो मैटर आया इस वजह से आया कि भाई जो देख रहे थे, पे कर रहे थे, उसे देख भी रहे थे और उन्होंने लीक कर दिया तो आउटरीच बढ़ गया समाज में, ठीक है। ये कंटेंट क्या हुआ समाज में, बाहर जैसे ही आया जो लोग देखते थे, ठीक है, फिर ये इस पर आउटरीच हो गया, लोग भड़क गए इस पे कि भाई इसमें डिसेंसी क्या हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, और इसमें जीलसनेस है, एक तरीके की जील है, जील क्या है, देखने वाले देख रहे हैं उत्साह से, और फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया या एफआईआर करने की बात की गई, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। द पार्टिसिपेंट मे हैव दस रेंडर्ड देमसेल्फ वर्नेबल प्रोसिक्यूशन, की जो पार्टिसिपेंट है मे हैव दस रेंडर प्रस्तुत होते हैं, देमसेल्फ खुद को करते हैं, वर्नेबल अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि भाई हमने गलत किया, बट द मेच्योर सोसाइटी, जो समझदार सोसाइटी है, शुड कंसीडर, उसे समझना चाहिए कि वेदर एनीवन शुड गो द प्रिजन, कि कोई भी जेल जा सकता है या जाना चाहिए फॉर सच वर्बल ऑफेंस, कि जो समझदार सोसाइटी है वो इस चीज को समझ सकती है, अगर किसी ने बोल भी दिया मुंह से तो उसकी वजह से वो जेल में जाना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट आप भी कर सकते हैं इस मैटर पे, ठीक है। द डिसेंसी टू गेट द पुलिस फाइल एफआईआर, देखो गेट लिखा हुआ है यानी करवाना, डिसेंसी प्रवृत्ति है, टू गेट मतलब करवाना, पुलिस से एफआईआर, वेयर एवर जहां कहीं भी, समवन कंप्लेन्स इज ऑल्सो बी डिप्रिकेटेड, अगर कोई इस बेस पे कि किसी ने बोल दिया इस पे एफआईआर करवा रहा है तो ये निंदनीय, डिप्रिकेटेड का मतलब है निंदनीय, टू बी डिप्रिकेटेड ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, और गेट का भी किसी से काम करवाना होता है तब लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बाल कटाने जाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई गेट, फिर आ जाएगा हेयर, आई गेट माई हेयर कट टू सैलून, कि मैं अपने बाल सैलून पे कटाने जाऊंगा या जाता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने तुम्हें वहां खड़ा करवाया, आई मेड यू स्टैंड देयर, इस तरह से यूज होता है, तो ग्रामर में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या क्या है एडिटोरियल की। द इंटरनेट यूनिवर्सल रीच, इंटरनेट की जो रीच है वो यूनिवर्सल है, दुनिया में कहीं पहुंच सकती है, नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू कन्फर का मतलब देना, यूनिवर्सल जुरिडिक्शन, ठीक है, कोई यूनिवर्सल जुरिडिक्शन हम इस पर नहीं कर सकते, एक तरीके से हमारा न्याय क्षेत्र जो है एक लिमिटेड है, मान लीजिए कोई देखना चाह रहा है तो वो देख सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ये कहना चाह रहा है, इसकी टोन समझने की कोशिश कीजिए। अब लेकिन अच्छे समाज के लिए, हम तो कल्चर्ड लोग हैं इंडिया के, समझने की कोशिश करना, दिस ऑफन टेक्स द केस टू कोर्ट, ये चीजें कोर्ट जाती हैं, एज दोज नेम्ड इन सच एफआईआर वांट मल्टीपल केसेस टू बी क्लब्ड, कि इस एफआईआर हुई इसके नाम और बहुत मल्टीपल केस हो गए, मतलब बहुत सारी एफआईआर हुई, लीडिंग टू अटेंशन, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, जब ध्यान दिया इस पे, एंड वाइडनिंग द डिबेट, और बड़े स्तर पे क्या हुई, डिबेट हुई, न्यूज चैनल पे भी डिबेट हुई, किस तरह से नहीं बोलना चाहिए, और हर किसी ने क्या बोला, बुरा बोला कि ऐसा नहीं भी करना चाहिए, बात भी सही है। एन एक्सट्रीम केस, इस तरह का एक अजीब केस है, ठीक है, एज दिस डज इवोक एक्सट्रीम रिएक्शन,
इवोक का मतलब करता है, ठीक है, और एक्सट्रीम का मतलब तीव्र रिएक्शन। लोग इस केस पे एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं, बुरी तरीके से, तीव्रता के साथ। बट लॉ एनफोर्समेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, लॉ एनफोर्समेंट कानूनी व्यवस्था जो लागू होती है, लीगल इंस्टीट्यूशन जैसे कोर्ट वगैरह हैं या कोई भी सरकार है, रूल्स हैं, शुड नॉट बी ओवर जेलस, लोगों को ओवर जेलस नहीं होना चाहिए इन दिस रेस्पॉन्स, इसके रेस्पॉन्स में। जैसे लोग तो ओवर जेलस हो गए, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एंड इंस्टीट्यूशन, लीगल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी ओवर जेलस, कि ऐसे मैटर पर ओवर जेलस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला, ठीक है। तो एडिटोरियल की टोन समझिए कि अगर कोई वर्बल बोल देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है, वर्बल तौर पे कोई अगर बोलता है तो उसे जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये आप ही तय करेंगे, ठीक। कोर्ट तो कह रहा है कि इतनी जल्दी नहीं, और कुछ मतलब राहत भी दी गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक्सट्रीम थिंकिंग के लोग, वो जैसे ही ऐसी कोई कंटेंट आया तुरंत ही वो दबाव डाल देते हैं और एफआईआर करा देते हैं, ठीक है, मैटर बनता है, कोर्ट में जाता है। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, जो एक मैच्योर सोसाइटी है वो एकदम से इतना नहीं भड़केगी इस चीज़ पर, लेकिन बात तो तय है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। समाज हमारा अलग तरीके का है, ठीक है, तो इन चीज़ों का कंट्रोल भी होना चाहिए, क्लियर है। कंट्रोल होगा तो समाज में थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। I hope so you have understood well the theme of this editorial and as well as all these vocabs. These vocabs can see in your examination. Just take the previous year question paper and then you can check out all these words. All these words have come in the previous paper. So just revise and take the PDF from the Telegram channel and you can enjoy and you can just feel enthusiastic, just feel ओवर जेलस। जब कुछ ये याद होगी ना तो बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।